Today's class we are going to proceed with our next chapter, that is chapter 2. Name of the chapter is polynomial. Name of the chapter is polynomial. First of all, what we need to understand what is polynomial. First of all, we need to understand what is polynomial. देखो अगर मैं polynomial की बात करता हूँ तो polynomial की एक कंडीशन होती है. There is a condition for polynomial. कंडीशन ये होती है कि जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए. पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर. दिस इज द कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल. अब यहाँ एक वर्ड आ गया वेरिएबल. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएबल. देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल. देयर आर टू टर्म्स, वन इज वेरिएबल एंड अदर वन इज कांस्टेंट. कांस्टेंट जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, कांस्टेंट का मतलब विच इज फिक्स्ड. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? विच इज फिक्स्ड. वेरिएबल का मतलब होता है विच इज नॉट फिक्स्ड. विच इज नॉट फिक्स्ड. विच इज नॉट फिक्स्ड मीन्स whose value keeps on changing. Whose values keeps on changing. वेरिएबल का मतलब विच इज नॉट फिक्स्ड. वेरी का मतलब जो चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक्स, आप कितने सारे क्वेश्चंस करते हो, एक्स की वैल्यू कभी 5 आती है, कभी 7 आती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 100 आती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 1000 भी आती है. तो एक्स एक वेरिएबल है बिकॉज एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है. बट अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं लाइक 2 हमेशा 2 ही रहेगा. 3 4 ये हमेशा कांस्टेंट का मतलब ये हमेशा फिक्स रहते हैं. तो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं दे ऑल आर कांस्टेंट. जो भी नंबर न्यूमेरिकल्स होते हैं, लाइक अगर मैं 1.5 न्यूमेरिकल है, 1.5 नंबर वैल्यू है, तो ये भी क्या है? कांस्टेंट है बिकॉज इट विल रिमेन फिक्स. बट ऑन द अदर जो भी आपके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होता है लाइक एक्स वाई जेड टी ए, ये सारे आपके वेरिएबल्स होते हैं. वाई सो बिकॉज देयर वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. अब इसी पर बेस्ड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज which of your question is which of the following expressions are polynomial. अब आपसे पूछा जा रहा है कि out of these which of the following expressions are polynomial in one variable. अब देखो दो चीजें आपसे पूछी जा रही है, एक तो पॉलिनोमियल होना चाहिए और पॉलिनोमियल अगर है तो वन वेरिएबल. जैसे कि यहाँ पर देखो अगर ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा बिकॉज इसमें सिर्फ एक्स वेरिएबल है. अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा बिकॉज इस इक्वेशन में सिर्फ वाई वेरिएबल है. यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाई वेरिएबल है, यहाँ पे टी है, तो ये भी अगर पॉलिनोमियल है तो वन वेरिएबल होगा. ऐसे यहाँ पर भी वाई है, लेकिन यहाँ देखो अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये वन वेरिएबल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर एक्स भी है, वाई भी है और टी भी है. तो ये अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल होगा. क्या होगा? 3 वेरिएबल. तो अब चेक करते हैं कि कौन सा पार्ट पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है. हमने क्या कंडीशंस क्या देखी थी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? वो एक होल नंबर होनी चाहिए. पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर. तो देखो यहाँ पे वेरिएबल इस फर्स्ट पार्ट में जो वेरिएबल है वो क्या एक्स है, और यहाँ एक्स की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर होता है. एक्स की पावर 1 है, ये भी होल नंबर होता है. तो वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है. तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, आप कहोगे इट इज अ पॉलिनोमियल. इट इज अ पॉलिनोमियल. फिर आपको पूछा गया स्टेट रीजन. बिकॉज power of x variable is a whole number. Power of x variable is a whole number, right? Power of x variable is a whole number. Okay, let's move to the next part. है आपका
वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब अगेन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, वाई, और वेरिएबल की जो पावर है 2, वो 2 एक होल नंबर होता है। तो पार्ट 2 के लिए भी आप क्या कहोगे, सेम चीज, दैट इट इज अ पॉलिनोमियल, it is a polynomial reason because power of y variable is not a whole number. Power of y variable is not a whole number. Power of y variable is not a whole number. Okay. Let's move to the third part. Third part is 3 रूट टी। अब रूट का मतलब क्या, रूट का मतलब है कि जो आपका ये वेरिएबल टी है इसकी पावर जो है वो 1/2 है। रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब होता है 1/2। तो क्या 1/2 होल नंबर होता है? नो, इट इज नॉट अ होल नंबर, इट मींस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पार्ट थर्ड में कैसे लिखोगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ t variable, because power of t variable is not a whole number, is not a whole number, right? अब फोर्थ पार्ट में देखो y की पावर 1 है, वेरिएबल देखो y की पावर 1 है, लेकिन जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके आओगे तो ये हो जाएगा 2y रेज़ टू पावर -1। y रेज़ टू पावर 1 है, ये जो वेरिएबल है, जैसे आपका न्यूमरेटर, जब हम पॉलिनोमियल को चेक करते हैं तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनको न्यूमरेटर फॉर्म में, जैसे कि सभी ये सारे न्यूमरेटर फॉर्म में, अपॉन में क्या है सबके 1, ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में, इसको जब न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो y की पावर क्या हो जाएगी, -1। -1 होने का मतलब दिस इज नॉट अ होल नंबर। तो इसी तरह से आंसर, जैसे थर्ड पार्ट का आंसर लिखा है ऐसे आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, फोर्थ पार्ट के लिए आप लिखोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ, यहाँ पे फोर्थ पार्ट में आता है बिकॉज पावर ऑफ y वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, पावर ऑफ y वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, बस इसको एज इट इज लिखना है। फिर हम आते हैं फिफ्थ पार्ट में, x रेज़ टू पावर 10। देखो 10 भी आपका होल नंबर है, इस वेरिएबल की पावर 3 है, ये भी होल नंबर है, इस वेरिएबल की पावर 50 है, ये भी होल नंबर है। तो व्हाट वी विल से, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में। हाँ पॉलिनोमियल है, क्यों है, बिकॉज पावर ऑफ x y एंड t वेरिएबल्स आर होल नंबर, आर होल नंबर, इस तरह से लिखो, इट इज अ पॉलिनोमियल in 3 variable, why, because power of x y and t variable are whole number। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x square in each of the following, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x square in each of the following। तो देखो सिंपल सी बात ये है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पहले तो आप ये समझो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बताएं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट नंबर है हमें उसकी वैल्यू बतानी है। कांस्टेंट नंबर मैंने बताया था न्यूमेरिकल नंबर। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ 1 है। अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ और उसके साथ कोई भी आपको नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप बात करते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा आपका 1। फर्स्ट पार्ट में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा 1। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और अगर माइनस है तो इसका मतलब इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर है वो -1 है। इसका मतलब सेकंड पार्ट में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा -1, क्या होगा -1। ऐसे थर्ड पार्ट में देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या है π/2। इसका मतलब थर्ड पार्ट में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा आपका, थर्ड पार्ट में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा आपका π/2, दैट इज π/2। अब आप फोर्थ पार्ट में देखो, आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट तो हो ही नहीं सकता।
भाई किसी चीज का कोफिशिएंट होने के लिए पहले तो वो वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब फोर्थ पार्ट में जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 और फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 0। ओके, next question is question number 3 and the question is give one example each of binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। तो यहाँ आगे अब आपका एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज बाइनोमियल and what is trinomial, what is trinomial, right? देखो मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म, मोनोमियल का मतलब होता है हैविंग वन टर्म, बाई का मतलब होता है टू, तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है हैविंग टू टर्म्स। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है थ्री, तो ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है हैविंग थ्री टर्म्स। अब वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4x इंटू 25, अब ये पूरी एक ही टर्म, इट इज नॉट लाइक टू टर्म्स लाइक 4x वन टर्म 25। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर आप दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई या फॉर दैट मैटर डिवाइड का साइन देखते हो तो वो एक ही टर्म्स मानी जाती है। बेसिकली अगर मैं 4x इंटू 25 कहता हूँ तो ये हो गया 100x, अब एक ही टर्म है, दिस इज सिंगल टर्म, तो ये आपका एग्जांपल हो गया मोनोमियल का। अब इसी को मैंने लिखा 100x प्लस 17, अगर बीच में प्लस का या माइनस का साइन आता है तो ये दो टर्म्स हो जाती है, प्लस और माइनस में आने से टर्म्स अलग हो जाती है, तो ये वन टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपकी सेकंड टर्म हो गई। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, तो टोटल में कितनी टर्म्स है, टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पर, टू टर्म्स, टोटल कितनी टर्म्स है, टू टर्म्स, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल, ये क्या हो गया बाइनोमियल। ऐसे आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, तो प्लस माइनस आने से टर्म्स चेंज हो जाती है, ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म, ये हो गई आपकी सेकंड टर्म और ये हो गई आपकी थर्ड टर्म। देयर आर थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स का मतलब ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, थ्री टर्म्स का मतलब ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका डिग्री। अब डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे अब यहाँ पर देखो सबसे परफेक्ट एग्जांपल, यहाँ x की पावर कितनी है 1, x की पावर 2, तो इस ट्राइनोमियल में वेरिएबल जो भी जितने भी वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी, इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। ठीक है, आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब मैं सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आपको लिखना है एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 है। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स होनी चाहिए, तो मैंने लिखा x रेज टू पावर 35 प्लस 17x। अब देखो यहाँ पे टू टर्म्स है, प्लस आने से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, बट जितनी भी टर्म्स हैं उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 35। तो दिस इज अ बाइनोमियल, दिस इज अ बाइनोमियल, दिस इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री, दिस इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। फिर आपको लिखना मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 100।
मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 100। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल का मतलब हैविंग वन टर्म, मोनोमियल का मतलब हैविंग वन टर्म। तो आपको सिंगल टर्म लिखनी है जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल डिग्री में एक बात का ध्यान रखना, वेरिएबल वेरिएबल नहीं होगा तो डिग्री पॉसिबल ही नहीं है, तो वेरिएबल लिखना जरूरी है। तो आपको सिंगल टर्म लिखनी है जिसकी वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, 100 होनी चाहिए। मैंने लिखा लाइक 2x रेज टू पावर 100। अब ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है तो ये क्या है, मोनोमियल है। मोनोमियल पावर कितनी है 100, तो मोनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 100। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या समझा, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें वन टर्म होती है, दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का या डिवाइड का साइन होता है तो वो एक ही टर्म होती है, उसको वन टर्म ही कहते हैं। लेकिन दो नंबर के बीच में अगर प्लस का या माइनस का साइन आ जाता है तो वो टर्म्स अलग हो जाती है। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म। जैसे यहाँ प्लस आ गया तो दो टर्म होगी, फिर माइनस आ गया तो थ्री टर्म, तो यहाँ पे थ्री टर्म्स है। थ्री टर्म्स वाले को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, टू टर्म्स वाले को हम बोलते हैं बाइनोमियल, और वन टर्म वाले को हम बोलते हैं मोनोमियल। फिर हमने समझा डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर 1, तो इस ट्राइनोमियल में वेरिएबल जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी होगी 2। ओके, now next question is write the degree of each of the following polynomial, write the degree of each of the following polynomial। तो देखो अगर फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में देखो थ्री टर्म्स है, 1 2 एंड 3, बिकॉज बीच में प्लस है, पहली बात है। ठीक है, और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल क्या है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल में जो x की पावर है वो 2 है, और यहाँ वेरिएबल में x की पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो फर्स्ट पार्ट में जो डिग्री होगी आपकी वो क्या होगी, वो 3 होगी, बिकॉज डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा सेकंड पार्ट में आ जाओ, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, इस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल y है, तो जो भी इसकी पावर है वो कितनी है 2, तो सेकंड पार्ट में जो डिग्री होगी वो क्या होगी, दैट इज 2। थर्ड पार्ट में देखो जो वेरिएबल है आपका वो है t, तो t की पावर कितनी है 1, तो थर्ड पार्ट में जो डिग्री होगी दैट इज पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो कितनी होगी, दैट इज 1। फोर्थ पार्ट में वेरिएबल है, देयर इज नो वेरिएबल, कोई x y z t कुछ भी नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। तो मैंने कहा था डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो अगर वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री क्या होगी, देन डिग्री इज इक्वल टू 0, तो डिग्री क्या होगी 0 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, linear quadratic and cubic polynomial। Now this is the next concept। First of all, what is linear polynomial, what is linear polynomial, linear polynomial is a polynomial with degree 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल with degree 2, a polynomial with degree 2। नेक्स्ट वन आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, नेक्स्ट वन आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज अ पॉलिनोमियल with degree 3, a polynomial with degree 3। अब देखो फर्स्ट पार्ट में देखो ये एक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 2, तो जिसकी डिग्री 2 होगी वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। तो ये जो फर्स्ट पार्ट वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट इज क्यू।
सेकंड पार्ट में देखो, इसमें जो वेरिएबल है x की पावर 1 है और x की पावर 3, तो डिग्री कितनी है 3, तो अगर डिग्री 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट में देखो, जो वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फोर्थ पार्ट में देखो, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी होगी, अगर डिग्री 1 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। फिफ्थ पार्ट में देखो, जो वेरिएबल है दैट इज की, उसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1 होगी, अगर डिग्री 1 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर। सिक्स्थ पार्ट में देखो, आर मीन्स डिग्री जो है वो 2 है, अगर डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। सेवन पार्ट में देखो, 7x रेज टू पावर 3, तो वेरिएबल की पावर कितनी है 3, 3 का मतलब कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 2.2. First question of exercise 2.2 is find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at ये फर्स्ट पार्ट है आपका x इक्वल टू 0, पार्ट 2 x इक्वल टू -1, पार्ट 3 x इक्वल टू 2। तो बेसिकली आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है और दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। तो अगर इस x वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इस x वेरिएबल की वैल्यू -1 हो जाए तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, और अगर इस x वेरिएबल की वैल्यू 2 हो जाए then what will be the value of this polynomial, this is the question, okay. What we will do, first of all जो गिवन पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल में है, किसमें x वेरिएबल, तो हाउ वी कैन राइट इट, px का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू इज